हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, राधे राधे। आज मैं आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपसे शेयर करती हूँ। एक समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धन्ना नामक बालक रहता था। उसी गांव में एक साधु आए। साधु के पास एक शालीग्राम था। शालीग्राम की रोज साधु बड़े नियम से महात्मा उसकी पूजा करते, तिलक लगाते, नहलाते, तिलक करते, बहुत शिद्दत से वह उसकी पूजा करते, पुष्प चढ़ाते। धन्ना बालक बड़ी शिद्दत से यह देखता रहता। अब धन्ना बालक रोज यह प्रतिक्रिया चाव से देखता। अब साधु थोड़े दिन वहाँ उस गांव में रहने के बाद साधु महाराज ने बोला, अब मेरा दूसरे गांव में जाने का वक्त आ गया है। वह बालक धन्ना बड़ी जिद करने लग गया। बोला, महाराज आप मुझे ये अपना शालीग्राम मुझे दे के जाओ। अब साधु के लिए तो शालीग्राम पूजनीय था। वह तो पूजा भगवान समझ के उसकी पूजा करता था। अब साधु ने क्या किया, जब धन्ना रात को सोया, साधु महाराज ने वैसा ही एक पत्थर लाया और उस पत्थर को आसन पे रखा और अपने वाले शालीग्राम को नीचे रखा और तिलक लगा दिया पत्थर को। तो धन्ना को कहा, ये लो, मैं तुम्हें अपना शालीग्राम देकर जा रहा हूँ। धन्ना बहुत खुश हो गया। अब धन्ना के पास जो शालीग्राम था वो पत्थर था। अब साधु महाराज अपने शालीग्राम को लेकर अपनी कुटिया में चले गए। अब धन्ना रोज नित्य नियम से धन्ना को शालीग्राम को अपने तिलक लगाता, पूजा करता, पुष्प चढ़ाता। रोज का यह नियम चलने लग गया। एक दिन साधु महाराज उसी गांव में फिर आए। तो धन्ना ने बोला, मैं भी अपने शालीग्राम को रोज पूजा करता हूँ, बहुत प्यार से मैं रखता हूँ। तो साधु महाराज ने बोला कि तुम खाना खिलाते हो अपने शालीग्राम को? तो धन्ना ने बोला, हैरानी से बोला, क्या आप शालीग्राम पत्थर भी खाना खा सकते हैं? साधु महाराज ने बोला, अगर तुम बहुत प्यार से खिलाओगे तो वो अवश्य खाएंगे। धन्ना ने बड़े चाव से अपनी माता से बोला, माँ आज आप खिचड़ी बनाओ, कड़ी बनाओ, रोटी बनाओ। बहुत चाव से वह गया, शालीग्राम के पास प्रसाद लेकर गया, भोग लेकर गया। उसने पर्दा किया और शालीग्राम को भोजन अर्पित किया। अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर देख रहा है कि शालीग्राम ने भोजन चखा कि नहीं चखा। अब शालीग्राम तो भोजन कैसे चखते। अब वो जिद करके वहीं पर उल्टा मुंह करके लेट गया। धन्ना ने जिद पकड़ ली कि जब तक शालीग्राम भोजन नहीं खाएंगे, जब तक मैं भी नहीं भोजन खाऊंगा। उनकी धन्ना की इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, इतनी भक्ति थी कि स्वयं प्रभु को आना पड़ा। उसने देखा, थोड़ी देर बाद पर्दे के पीछे देखा तो देखा एक छोटा सा बालक बड़े चाव से चटखारे ले लेकर भोजन खा रहा है। वह बहुत खुश हो गया। अब तो ये रोज का नियम बन गया। धन्ना पहले नहलाता शालीग्राम को, फिर पुष्प लगा चढ़ाता, तिलक करता, फिर माँ से कहकर अच्छा अच्छा भोजन उनको अर्पित करता। रोज बड़े चाव से प्रभु खाना खाते, छोटे से बालक आते और खाना खाते। अब क्या हुआ कि एक दिन गांव धन्ना बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया धन्ना। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको अगला पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा।